एक फोटो टेडी की भी होती है जिसके पीछे लिखा होता है कि इसके झूठ पर भरोसा मत करना, ये वही है, इसे मार दो। लेनर्ड बोलता है कि आखिर ये मिल ही गया, कब से ढूंढ रहा था मैं इसे। अब टेडी भी अंदर आ जाता है और वो देखता है कि लेनर्ड अपनी जेब से कुछ निकाल रहा है। वह मौके को भांप लेता है और वहाँ से भागने लगता है, पर लेनर्ड उसके सर पर जोर से वार करता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर बोलता है कि तूने जो किया उसके लिए माफी मांग। टेडी कहता है किस बात की माफी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम जानते ही क्या हो, तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। लेनर्ड कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम्हारा नाम टेडी है। टेडी कहता है वो तो तुमने मेरी फोटो के पीछे लिख रखा है, तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम हो कौन। लेनर्ड कहता है मेरा नाम लेनर्ड है और मैं सैन फ्रांसिस्को से हूँ। टेडी बोलता है अरे वो तो तुम पहले थे, पर अब तुम कुछ और हो। अगर तुम सच ही जानना चाहते हो तो नीचे बेसमेंट में जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। पर वो टेडी की बात नहीं मानता, क्योंकि उसने टेडी की फोटो के पीछे लिख रखा होता है कि इसकी बातों पर विश्वास मत करना, और वो टेडी को मार देता है। और दोस्तों, ये फिल्म का एंडिंग सीन है और अब पूरी कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें यह दिखाया जाएगा कि इन दोनों का क्या रिश्ता था, ये यहाँ पर क्यों आए थे, और लेनर्ड ने टेडी का दोस्त होते हुए भी उसे मारा क्यों, और लेनर्ड अपनी फोटोज के पीछे नाम और इन्फॉर्मेशन क्यों लिखता है। दोस्तों, ये मूवी अब तक की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मूवीज में से एक है। यहाँ तक कि इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसे 3 बार देखना पड़ा और स्क्रिप्ट लिखने के लिए 1 बार अलग से। दरअसल इस मूवी में 3 कहानियां अलग अलग चलती हैं। पहली फ्लैशबैक में, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है, और दूसरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कहानी को अलग अलग सीन में कट कर दिया गया है, और लास्ट सीन को पहले, जैसे 10वां सीन पहले, फिर 9वां, फिर 8वां, 7वां एंड सो ऑन, और इसे कलर में दिखाया गया है। और जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। और इसमें तीसरी कहानी है एक पेशेंट सैमी जेंकिस की, जो कि हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर को समझने में हमारी हेल्प करता है। सो बैक टू स्टोरी। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लेनर्ड एक होटल के रूम में उठता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं कि ये जगह कौन सी है और वो इस रूम में क्यों और कैसे आया। दोस्तों, दरअसल इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नाम की एक बीमारी होती है। हाँ, वही बीमारी जो गजनी मूवी में आमिर खान को हुआ करती थी। यानी वो हर 10 मिनट के बाद भूल जाता है कि 10 मिनट पहले क्या हुआ था। उसे पता नहीं होता कि वो जिस जगह पर है वहाँ पर क्यों है, क्या कर रहा है और किस बारे में बात कर रहा है। और ये सब शुरू हुआ इसके सर पर चोट लगने की वजह से। जब एक रात 2 लोग उसकी वाइफ का रेप करके उसका दम घोट कर उसे मार रहे थे, तभी लेनर्ड वहाँ पर पहुंच जाता है और उनमें से एक को गोली मार देता है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो दूसरा अपराधी उस पर वार करता है, जिसकी वजह से उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगती है और लेनर्ड को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नाम की एक बीमारी हो जाती है। और इस अपराधी ने लेनर्ड की वाइफ को भी मार दिया था। लेनर्ड हर चीज को याद रखने के लिए उन्हें लिख लिया करता था, और जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी उनका अपने शरीर पर टैटू भी बनवा लिया करता था, ताकि उसे चीजें याद रहें। हालांकि इसे चोट लगने से पहले की सभी बातें याद हैं, बस वो नई मेमोरीज नहीं बना पाता। अब हम देखते हैं, इसके हाथ में सैमी जेंकिस नाम के आदमी का एक टैटू होता है, और ये वो आदमी होता है जिसे भी यही बीमारी होती है। और लेनर्ड टैटू अपने हाथ में इसलिए बनवाता है ताकि उसे याद रहे कि इस बीमारी में क्या क्या होता है। दरअसल लेनर्ड पहले मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का एक एम्प्लॉय था, और जब सैमी जेंकिस को यह बीमारी हुई तो लेनर्ड ने उसका पूरा केस स्टडी किया, और ये सब उसने अपने सर पर चोट लगने से पहले किया था, तो उसे उसके बारे में सब कुछ याद होता है। जेंकिस भी चीजों को याद रखने के लिए नोट्स बनाया करता था, पर वो सिस्टमैटिक ढंग से नहीं होती थी और सब मिक्सअप हो जाती थी। इसीलिए लेनर्ड ऐसा नहीं करता, वो चीजों को याद रखने के लिए सिस्टमैटिक ढंग से नोट बनाता है, लोगों की फोटो खींचकर उनके पीछे उसके नाम और इन्फॉर्मेशन लिखता है, और जो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो उसका टैटू भी अपनी बॉडी पर बनवा लिया करता है, ताकि उसे कोई मिटा ना सके। और तभी लेनर्ड को एक फोन आता है और कोई उससे बताता है कि जिमी ग्रैंडसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बार में ड्रग्स बेचता है। लेनर्ड कहता है कि मुझे हमेशा से ही लगता था कि मैं ड्रग्स की वजह से ही उसे पकड़ूंगा और मैं तैयार हूँ। फोन वाला आदमी कहता है कि हाँ मैं भी, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। अब नीचे जाने पर लेनर्ड को एक आदमी मिलता है और लेनर्ड उसकी फोटो भी खींचता है ताकि उसे वह याद रख सके। लेनर्ड पूछता है मैं तुम्हारा नाम गैमन लिखूं या ऑफिसर, तो वो कहता है कि देखो मेरा नाम टेडी लिखो, क्योंकि मैं अभी अंडर कवर हूँ। और लेनर्ड उसकी फोटो के ऊपर टेडी लिख देता है, और अब लेनर्ड उस आदमी को मारने जा रहा होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन उसे टेडी ने दी थी। लेनर्ड के हिसाब से यह वही दूसरा अपराधी है जिसने उसकी वाइफ का रेप करके उसे मारा था। टेडी उसके साथ नहीं जाता और लेनर्ड को बोलता है कि उसे तड़पा कर मारना। अब लेनर्ड भी अपनी गाड़ी में उस जगह की ओर निकल जाता है। ये एक सुनसान जगह होती है और लेनर्ड अपनी गाड़ी बाहर पार्क करता है और अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर एक और कार आती है और ये होती है जैगुआर। इसमें से एक आदमी निकलता है और वो टेडी को पुकारता है
क्योंकि उसने बाहर खड़ी गाड़ी को देख लिया था और टेडी ने ही उसे यहाँ पर डील के लिए बुलाया था। तो उसे लगता है कि टेडी अंदर है और वो आदमी भी अंदर चला जाता है, पर उसे अंदर टेडी नहीं लेनर्ड मिलता है। लेनर्ड बोलता है जिमी ग्रांट्स। जिमी लेनर्ड को जानता है, तो लेनर्ड पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो कहता है हाँ अच्छे से याद हो। इतना सुनते ही लेनर्ड उसके ऊपर रॉड से हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और इसके बाद वो जिमी को बोलता है कि अपने कपड़े उतारो। वो घबरा कर बोलता है क्यों, क्या हुआ? लेनर्ड बोलता है मुझे इस पर खून नहीं चाहिए। जिमी डर जाता है और कहता है देखो गाड़ी में 2 करोड़ रुपए हैं, वो सारे तुम ले लो। लेनर्ड कहता है तुम मुझे पैसों का लालच दे रहे हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और वो जिमी को उसका गला दबाकर मार देता है और वह उसकी एक फोटो भी खींच लेता है ताकि उसे याद रहे कि उसने अपने शिकार को, अपनी बीवी के कातिल को मार दिया है। अब वो उसे नीचे बेसमेंट में ले जा रहा होता है कि तभी उसके मुंह से सैमी जेंकिंस का नाम निकलता है। सैमी जेंकिंस का नाम सुनते ही लेनर्ड हैरान हो जाता है और कहता है कि सैमी के बारे में तुम्हें कैसे पता? दरअसल लेनर्ड सैमी के बारे में उन्हीं लोगों को बताता था जिन्हें वह अच्छे से जानता था। अगर वो इसे अच्छे से जानता था तो यह उसकी बीवी का कातिल नहीं हो सकता। और उसे शक होता है कि उसने किसी गलत आदमी को मार दिया है और वो उसे वहीं छोड़कर ऊपर आ जाता है। तभी वहां पर टेडी भी आ जाता है जो जिमी की गाड़ी से कुछ निकालने के लिए जा रहा होता है। लेनर्ड उसे देखकर अपनी जेब से फोटोज निकालता है जिसमें एक फोटो इस आदमी की भी होती है। हालांकि वो कुछ देर पहले ही टेडी से मिला था, पर अब वो सब कुछ भूल चुका है। पर अभी अभी कुछ देर पहले जिस आदमी को उसने मारा है वो भी टेडी का नाम पुकार रहा था और उसके बताए अनुसार उसकी गाड़ी में पैसे भी हैं जिन्हें लेने के लिए टेडी खुद उसकी गाड़ी खोलने जा रहा होता है। तो लेनर्ड समझ जाता है कि इस आदमी ने मुझे फंसाया है, क्योंकि टेडी को लेनर्ड भी जानता है और वो आदमी भी जानता था जिसे उसने अभी अभी मारा था। तो वो समझ जाता है कि टेडी ने ही पैसों के लिए पूरा खेल खेला है और उससे किसी गलत आदमी को मरवा दिया है। अब लेनर्ड भागता हुआ बाहर आता है और टेडी से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, यहाँ पर किसी को चोट लगी है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और टेडी उसके साथ बेसमेंट में आ जाता है। टेडी कहता है कि ये आदमी तो मर चुका है और तभी लेनर्ड पीछे से उसके ऊपर वार कर देता है और वो टेडी की जेब से उसकी आईडी निकाल कर चेक करता है। लेनर्ड उसकी आईडी में देखता है कि ये एक पुलिस वाला है। वो पूछता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो? तो वो कहता है हाँ, और वो उसे बताता है कि मैंने इस आदमी को ढूंढकर तुम्हें दिया है। लेनर्ड कहता है कि क्या ये मुझे जानता था? टेडी कहता है कि हाँ जानता था, क्योंकि इसी ने तुम्हारी बीवी का रेप किया और तुम्हारी हालत की, और इसका नाम था जेम्स एफ ग्रांट यानी जॉन जी। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो तुम अपना टैटू चेक कर सकते हो। लेनर्ड कहता है तो फिर ये 2 करोड़ लेकर क्यों आया था? तो टेडी कहता है कि मैंने इसे कहा था कि मेरे पास बहुत सारे ड्रग्स हैं और ड्रग डील के लिए इसे यहाँ पर बुलाया था। तो लेनर्ड पूछता है तो फिर इसे सैमी जेंकिंस के बारे में कैसे पता था? टेडी कहता है जिस होटल में तुम रुके हो वहाँ पर ये ड्रग्स की डील करता है और तुम हर किसी को सैमी जेंकिंस के बारे में बताते हो, इसीलिए इसे भी जेंकिंस के बारे में पता था। टेडी उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवी रेप के बाद बच गई थी और वो तुम्हारी हालत से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और तुम्हारी पत्नी को डायबिटीज था। तो लेनर्ड अपने दिमाग पर जोर डालता है और कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी डायबिटिक नहीं थी। क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं जानता? और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे जिस आदमी को मारना था वो ये आदमी नहीं था। तो टेडी कहता है कि तुम्हारे लिए था, अब तुम्हें तुम्हारा बदला मिल गया, तो जब तक तुम्हें याद रहता है तब तक खुश रहो, इसे क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी तुम्हें कभी याद नहीं रहने वाला कि तुमने अपना बदला ले लिया है। लेनर्ड कहता है कि मुझे याद रहेगा। तो टेडी कहता है कि मुझे भी यही लगा था कि तुम्हें याद रहेगा, पर तुम्हें याद नहीं था। असली जॉन जी को हमने 1 साल पहले ही ढूंढ लिया था और तुमने उसे खुद मारा। मुझे ही तुम्हारी पत्नी का केस मिला था। तुम्हारा बदला लेना जायज था, इसलिए हमने हत्यारे को ढूंढा और तुमने उसे मार दिया, पर तुम्हें याद नहीं रहा और तुम उसे मारने के बाद फिर से ढूंढने लग गए। इसीलिए मैंने फिर से तुम्हारी मदद की उस आदमी को ढूंढने में जिसे तुमने पहले ही मार दिया था। वो लेनर्ड को उसकी फोटो भी दिखाता है जो लेनर्ड के पास ही रहती है। वो कहता है कि ये फोटो मैंने तब खींची थी जब तुमने असली जॉन जी को मारा था। देखो कितने खुश थे तुम। लेनर्ड कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तो टेडी कहता है कि मैंने तुम्हें जीने की वजह दी और मैंने तुम्हारी बीवी की कंप्लीट फाइल भी तो तुम्हें दी थी, उसमें से पन्ने किसने निकाले? लेनर्ड बोलता है शायद तुमने। टेडी उसे बताता है कि वो मैं नहीं था, बल्कि वो तुम ही थे। तुमने ऐसा किया ताकि यह एक रहस्य ही बना रहे जिसे तुम सुलझा ही ना पाओ। और तुम्हें पता भी है इस शहर में कितने जॉन जी हैं, और मैं भी तो एक जॉन जी ही हूँ। वो कहता है तुम्हारा नाम तो टेडी है ना? तो टेडी बताता है कि मेरी माँ मुझे टेडी बुलाती है, मेरा असली नाम है जॉन एडवर्ड गैमेल यानी जॉन जी। तुम खुश हो जाओ, हमारे पास बहुत सारे जॉन जी हैं मारने के लिए। इसके बाद लेनर्ड परेशान होकर वहां से निकल जाता है और वो जाने से पहले जिमी के कपड़े भी पहन लेता है
अब वो अपनी गाड़ी में जाता है और गाड़ी में बैठने के बाद गन से कुछ गोलियां निकालता है और बगल वाली सीट में रख देता है और मन ही मन सोचता है कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं बस चीजों को सही करना चाहता था। मेरे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है, क्या मैं ये सारी बातें भूल सकता हूँ जो टेडी ने मुझसे कही। और फिर वो टेडी की फोटो के पीछे लिखता है डोंट बिलीव हिज लाइज, यानी इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोलता है। और वो अपनी वो फोटो जिसमें वो खुश होता है, टेडी के अनुसार ये फोटो टेडी ने तब ली थी जब लेनर्ड ने असली जॉन जी को मारा था। वो उस फोटो को और जिमी की उस फोटो को जो उसने उसके मरने के बाद ली थी, उन दोनों फोटोज को जला देता है और वो टेडी की कार का नंबर भी नोट कर लेता है और सोचता है कि तुम भी एक जॉन जी हो, तुमने मेरे हाथों एक बेकसूर का कत्ल करवाया, तुम्हें मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब मेरा अगला शिकार तुम होगे टेडी उर्फ जॉन जी। और वो अपनी कार वहीं छोड़ देता है। फिर वह जिमी, जिसे उसने अभी अभी मारा होता है, उसकी जैगुआर की एक फोटो खींचता है और फोटो पे लिखता है कि इट इज माई कार, यानी ये गाड़ी मेरी है। दोस्तों, इस कार वाले सीन को जरूर याद रखना, इससे आप एंडिंग को आसानी से समझ पाओगे। अब वो अपनी गाड़ी को एक टैटू शॉप के बाहर रोकता है, पर यहाँ पहुंचते ही वो सब कुछ भूल जाता है, वो सारी बातें जो उसे टेडी ने कही होती हैं। अब उसे सिर्फ वही बातें याद रहेंगी जिसके फैक्ट्स उसके पास हैं, और वो उस पेपर को निकालता है जिस पर उसने टेडी की गाड़ी का नंबर लिखा होता है, और उस पेपर पे लिखा होता है टैटू फैक्ट 6, यानी इससे पहले भी वो 5 फैक्ट के टैटू अपनी बॉडी पे बनवा चुका है। और जब वो टैटू बनवा ही रहा होता है तो टेडी भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब तक लेनर्ड सब कुछ भूल चुका होगा। वह लेनर्ड को उसके कपड़े देता है और उसे झूठी कहानी सुनाकर वहाँ से चलने को कहता है। टेडी उसे यह भी बोलता है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, और ये सब कुछ उसे इसलिए पता है क्योंकि वह एक खबरी है। और जब वो कपड़े बदलने के लिए अंदर जाता है तो उसकी जेब में टेडी की फोटो होती है जिसमें उसने लिखा होता है कि यह झूठा है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। और उसकी कोट की जेब में एक बार का कार्ड भी निकलता है जिसमें लिखा होता है मुझे बार में आके मिलना, नेटली। दरअसल ये कोट जिमी का होता है और ये नेटली जिमी के साथ मिलकर ड्रग का काम करती है। और अब लेनर्ड खिड़की से कूदकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है और वो सीधा उस बार में जाता है जहां पर नेटली काम करती है। वह वहां पर बियर मांगता है और बोलता है मुझे किसी नेटली से मिलना है। वो कहती है कि हाँ मैं ही नेटली हूँ। तो लेनर्ड पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। नेटली कहती है मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। वो कहता है मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नाम की एक बीमारी है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो नेटली कहती है अच्छा तो वो तुम हो। लेनर्ड पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जिमी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, उसने कहा था कि तुम होटल डिस्काउंट में रहते हो। नेटली पूछती है क्या तुम टेडी हो। वह कहता है नहीं, मेरा नाम लेनर्ड है। वो पूछती है क्या तुम्हें टेडी ने भेजा है। वो ऐसा इसलिए पूछती है क्योंकि उसे पता होता है कि आज टेडी की और जिमी की कोई मीटिंग होने वाली थी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। नेटली पूछती है कि जिमी के साथ क्या हुआ। लेनर्ड कहता है मुझे कुछ नहीं पता। दरअसल वो जिमी के बारे में इसलिए पूछती है क्योंकि उसने उसके सूट को और कार को पहचान लिया होता है जिसमें लेनर्ड यहाँ तक आया है। लेनर्ड उसे बताता है कि मैं नई मेमोरीज को नहीं बना पाता और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पॉकेट में यहाँ का कार्ड था जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे आकर मिलूं। हालांकि वो कार्ड जिमी के लिए था, लेकिन इसे याद ही नहीं होता कि उसने जिमी का सूट पहन रखा है। अब नेटली उसे चेक करने के लिए विस्की का एक ग्लास लेती है और वहीं बैठे एक बूढ़े आदमी से उस पर थूकने के लिए कहती है, और फिर लेनर्ड से भी उसी ग्लास में थूकवाती है और फिर खुद भी उसमें थूक फेंकती है। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद वो वही शराब लेनर्ड को देती है और वो उसे पीना भी शुरू कर देता है क्योंकि वह भूल चुका होता है कि इसमें सबने थूक फेंका है। अब ये देखकर नेटली को यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। वो उसे पूछती है कि वो आखिरी चीज क्या है जो तुम्हें याद है। तो वो कहता है मेरी बीवी, जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। यह सुनकर नेटली को बुरा लगता है और वह उसके लिए दूसरी ड्रिंक लेकर आती है और वह लेनर्ड को अपने घर ले जाती है। वो उससे बताता है कि मैं अपनी बीवी के कातिल को मारना चाहता हूँ, उससे बदला लेना चाहता हूँ। नेटली उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह सकते हो, और वो वहाँ से चली जाती है। पर लेनर्ड उसकी फोटो खींचकर उसके पीछे उसका नाम लिख लेता है और अब नेटली को भी पता है कि इसे कुछ भी याद नहीं रहता। और जब लेनर्ड नेटली के साथ रह रहा होता है तो टेडी उससे मिलने आता है और वो उसे कहता है कि तुम नेटली के साथ मत रहो क्योंकि उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है और वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगी क्योंकि वो इस कार और तुम्हारे सूट को पहचान चुकी है। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि ये कार और सूट नेटली के बॉयफ्रेंड जिमी का है जिसे लेनर्ड ने मार दिया है और जिसके बारे में लेनर्ड को खुद कुछ नहीं पता होता क्योंकि वह उसकी डेड बॉडीज की फोटो जो उसने खींची थी वो उसे जला चुका होता है। टेडी नेटली के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलकर वहां से चला जाता है। तो लेनर्ड नेटली की फोटो के पीछे लिखता है कि डोंट ट्रस्ट हर, यानी इस पर भरोसा मत करना।
लेकिन फिर जब वो टेडी की फोटोज को देखता है तो उसने वहाँ पर पहले से ही लिख रखा होता है कि इसके झूठ पर विश्वास मत करना, ये झूठा है। और इसीलिए वह उसकी बातों को इग्नोर करके नेटली के फोटो के पीछे लिखी बात को काट देता है। अब एक दिन जब लेनर्ड घर पर ही होता है तभी नेटली आती है और कहती है कि कोई डॉड नाम का आदमी है जो उसे धमकी दे रहा है। वो जानना चाहता है कि जिमी और उसके पैसे का क्या हुआ और उसे लगता है कि वो पैसे मैंने ले रखे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिमी 2 करोड़ लेकर किसी टेडी नाम के आदमी से मिलने गया था और कभी वापस ही नहीं आया। और अब जिमी के पार्टनर्स को लगता है कि ये सब मैंने ही किया है, क्या तुम मेरे लिए उस डॉट को मार सकते हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेनर्ड मना कर देता है और कहता है मैं पैसों के लिए किसी को नहीं मारता। लेनर्ड के मना करने से नेटली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लेनर्ड की बीवी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती है, यहाँ तक कि वो उसे प्रोस्टिट्यूट भी बोलती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी और तुम्हें ये सारी बातें याद भी नहीं रहेंगी। इन सारी बातों को सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो नेटली के फेस पर एक पंच मारता है जिससे उसकी फेस से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब नेटली गुस्से में बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लेनर्ड ये सारी बातें लिखना चाहता है ताकि वह इसे याद रख सके, लेकिन नेटली ने पहले ही घर के सारे पेन छुपा दिए होते हैं। वो पेन ढूंढते हुए ये सब कुछ बड़बड़ा रहा होता है ताकि उसे याद रहे और वो उसे लिख ले। और ये सब नेटली अपनी कार से बैठकर देख रही होती है। फिर कुछ ही मिनटों के बाद नेटली दोबारा अंदर आ जाती है और तब तक लेनर्ड सब कुछ भूल चुका होता है। वो नेटली से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, किसने मारा। वो बोलते हैं कि डॉड ने मुझे बहुत मारा। लेनर्ड पूछता है क्यों, तो वो बताती है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कहने पर मैं उससे मिलने गई। मैंने उसे बताया भी कि जिमी के पैसे और ड्रग्स मेरे पास नहीं है, शायद टेडी सब कुछ लेकर भाग गया होगा, पर उसने मुझ पर यकीन नहीं किया और कहा कि कल तक अगर मैंने उसे ड्रग्स वापस नहीं दिए तो वह मुझे मार देगा, और उसने मेरा ये हाल कर दिया। दरअसल नेटली यहाँ पर लेनर्ड की बीमारी का फायदा उठाती है। लेनर्ड डॉड का पता मांगता है और उसके होटल रूम में पहुंच जाता है, पर डॉड वहां पर नहीं होता तो लेनर्ड उसे मारने के लिए एक वाइन की बोतल उठाता है और बाथरूम में छिप जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब कुछ भूल जाता है। वह सोचता है कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिर वह अपने हाथ में वाइन की बोतल देखता है तो उसे लगता है कि उसने पी रखी है और वो अपने कपड़े उतार कर वहीं पर नहाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भूल चुका है कि आखिर वो यहाँ पर आया किस काम से था। तभी डॉड वहाँ पर आ जाता है और लेनर्ड को लगता है कि ये उसका घर है और उसके घर में कोई घुस आया है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद उसका एक फोटो भी खींचता है। फिर वो अपने कपड़ों को चेक करता है जिसमें उसे नेटली का नोट मिलता है। उसमें लिखा था कि इसे टेडी के हवाले कर दो या इसे नेटली के लिए ठिकाने लगा दो। अब वो टेडी को फोन करता है और उसे बोलता है कि मैं लेनर्ड बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और टेडी भी वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि उसने एक आदमी को बंदी बना रखा है, पर लेनर्ड अब दोबारा ये भूल चुका है कि उसने उसे बंदी क्यों बना रखा है। और वो डॉड से ही पूछता है कि तुम्हें किसने मारा, तो कहता है अबे घोचू, तूने ही तो मारा है। और वो दोनों उसे गन पॉइंट पर लेकर घर से बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम शहर से दूर चले जाओ। इसके बाद लेनर्ड नेटली के पास जाता है और वो उसे डॉड की फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुमने ये कहाँ फंसा दिया मुझे। वह कहती है कि तुमने मेरा काम कर दिया, वैसे मेरी मदद करने का तुम्हारा ये खुद का फैसला था, उसने मुझे बुरी तरह से मारा था। और वो बताती है कि मैंने भी किसी को खोया है और वो किसी टेडी नाम के आदमी से मिलने गया था और फिर कभी नहीं लौटा। उसका नाम जिमी था। हालांकि जिमी को लेनर्ड नहीं मारा होता है, पर इस बारे में ना तो नेटली को कुछ पता होता है और ना ही खुद लेनर्ड को याद। और वो नेटली की फोटो के पीछे लिखता है कि उसने भी किसी को खोया है और वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और वो रात को वहीं नेटली के साथ सो जाता है और फिर अगली सुबह बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। तो नेटली उसे प्यार से समझाती है और कहती है कि वो उस लाइसेंस नंबर के बारे में जरूर पता करेगी जिसका टैटू उसके पैर पर बना है। और नेटली एक पेपर पे एक रेस्टोरेंट का नाम लिखती है और टाइम लिखती है, फिर कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर आकर मिलना। और अब लेनर्ड अपने होटल वापस आ जाता है। फिर अगले दिन वो उस नोट को देखता है जो उसे नेटली ने दिया था। उसमें लिखा होता है कि आज 1 बजे उसे नेटली से मिलना है और वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। लेनर्ड उसकी फोटो को देखता है जिसके पीछे उसने लिखा होता है कि उसने भी किसी को खोया है और वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अब लेनर्ड नेटली से मिलने उसी रेस्टोरेंट में जाता है। वो उसके सामने ही बैठी होती है पर वो उसे पहचान नहीं पाता, तो नेटली उसे खुद ही बुलाकर बोलती है मैं ही नेटली हूँ और अपने सामने बिठा लेती है। नेटली उसे बोलती है कि तुमने मुझे एक लाइसेंस प्लेट नंबर दिया था और मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए निकाल ली है। जिसका वो लाइसेंस नंबर है उसका नाम है जॉन एडवर्ड गैमल यानी जॉन जी। लेनर्ड पूछता है क्या तुम उसे जानती हो। वह कहते हैं नहीं, पर चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, शायद कभी बार में देखा होगा। और वो सारे इन्फॉर्मेशन उसे दे देती है। लेनर्ड इन पेपर्स को लेकर अपने होटल रूम्स में आ जाता है और जब वह पेपर्स में नाम देखता है तो वहाँ पर लिखा होता है जॉन एडवर्ड गैमल यानी जॉन जी। और उसे पेपर पर जिस आदमी का फोटो होता है उसकी एक फोटो लेनर्ड के पास भी होती है
और उस फोटो में नाम होता है टेडी। लेनर्ड कहता है कि उसने अपना नाम टेडी बताया था और उसकी फोटो के पीछे लिखा होता है कि इसके झूठ पर यकीन मत करना। अब लेनर्ड उसे कंफर्म करने के लिए फोन करता है और बोलता है मिस्टर जॉन गैमल। वहां से आवाज आती है, लेनर्ड क्या ये तुम हो? मैं टेडी बोल रहा हूँ, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेनर्ड बोलता है ठीक है और वो फोन कट कर देता है। लेनर्ड कहता है अच्छा तो उसने मुझसे झूठ बोला था। अब वो अपनी टी शर्ट उतारता है और उसकी बॉडी में बहुत सारे टैटूज होते हैं जिसमें एक आदमी का क्लू होता है, जिसमें फैक्ट नंबर 1 पर लिखा होता है मेल, यानी जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वह एक मेल है। फैक्ट नंबर 2 पे लिखा है कि वह एक व्हाइट मैन है। फैक्ट नंबर 3 पे लिखा है कि उसका नाम जॉन है और फैक्ट नंबर 4 पे लिखा है कि उसका लास्ट नेम जी से स्टार्ट होता है, यानी जॉन जी। और फैक्ट नंबर 5 पर लिखा होता है कि वो एक ड्रग डीलर है और फैक्ट नंबर 6 पर उसकी गाड़ी का नंबर लिखा होता है। और जब वो उस पेपर को देखता है जो उसे नेटली ने दिया था, तो ये सारी की सारी चीजें उस आदमी से मैच कर रही होती हैं। जैसे वो मेल है, एक व्हाइट मैन है, उसका नाम जॉन एडवर्ड गैमल है यानी जॉन जी, और जिस गाड़ी का नंबर उसने अपने बॉडी में टैटू करवाया होता है वही नंबर उस डॉक्यूमेंट में होता है। लेनर्ड कहता है आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। और अब टेडी की फोटो के पीछे जहां उसने पहले से लिख रखा होता है कि इसकी बातों पर यकीन मत करना, और ये सब जानने के बाद वो ये भी लिख देता है कि ही इज द वन, यानी कि ये वही है जिसे वह ढूंढ रहा था। अब जब वो अपनी टी शर्ट पहन रहा होता है तो वो मिरर में देखता है कि उसकी बॉडी में एक टैटू उल्टा बना होता है जो मिरर में सीधा दिख रहा होता है, और उसमें लिखा होता है कि जॉन जी रेप्ड एंड मर्डर्ड माय वाइफ, यानी जॉन जी ने मेरी पत्नी का रेप किया और उसे मार दिया। और ये देखने के बाद वो आग बबूला हो जाता है और वो टेडी की फोटो के पीछे जहां उसने लिखा होता है ही इज द वन, उसके आगे लिखता है किल हिम, यानी उसे मार दो, क्योंकि टेडी का असली नाम जॉन जी है। और सारे सबूतों के हिसाब से जो उसके पास हैं, टेडी ने उसकी पत्नी का रेप किया और उसका मर्डर किया। इसके बाद वो नीचे होटल के रिसेप्शन पर जाता है और एक फोटो दिखाते हुए पूछता है देखो क्या ये आदमी मुझसे मिलने आया था? और तभी वही फोटो वाला आदमी उसके पीछे से आ जाता है और कहता है हाय लेनी। तो वो कहता है देखो मेरा नाम लेनर्ड है और शायद मैंने तुम्हें बताया था। वो कहता है हाँ तुम हर बार यही कहते हो, और इस आदमी का नाम टेडी होता है। और अब ये दोनों पार्किंग की तरफ जाते हैं। टेडी एक कार की तरफ बढ़ता है तो लेनर्ड अपनी जेब से कार की फोटो निकालता है और कहता है मेरी कार ये नहीं है, मेरी कार वो है। दरअसल वहाँ पर एक जैगुआर खड़ी होती है। तो टेडी कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। और अब ये दोनों वहाँ से लेनर्ड की कार में निकल जाते हैं। टेडी पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? तो लेनर्ड कहता है कि तुम्हें पता होगा। तो टेडी कहता है हाँ पर वो एक पुरानी बिल्डिंग है, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं वैसे? तो लेनर्ड कहता है मुझे याद नहीं। और वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही एक कार खड़ी होती है। तो लेनर्ड पूछता है ये कार किसकी है? तो टेडी कहता है कि ये तो सालों से यहाँ पर खड़ी है। पर लेनर्ड जब उस कार के टायर्स को देखता है तो कहता है ये टायर्स के निशान तो कुछ दिनों पहले के ही हैं। और लेनर्ड देखता है कि उस कार में कुछ गोलियां भी पड़ी होती हैं। और इसके बाद लेनर्ड अंदर चला जाता है। वह अंदर अपनी जेब से कुछ फोटोज निकालता है और उन फोटोज में से एक फोटो टेडी की भी होती है, जिसके पीछे लिखा होता है कि इसके झूठ पर भरोसा मत करना, ये वही है, इसे मार दो। लेनर्ड बोलता है कि आखिर ये मिल ही गया, कब से ढूंढ रहा था मैं इसे। अब टेडी भी अंदर आ जाता है और वो देखता है कि लेनर्ड अपनी जेब से कुछ निकाल रहा है। वह मौके को भांप लेता है और वहाँ से भागने लगता है, पर लेनर्ड उसके सर पर जोर से वार करता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर बोलता है कि तूने जो किया उसके लिए माफी मांग। टेडी कहता है किस बात की माफी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम जानते ही क्या हो, तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। लेनर्ड कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम्हारा नाम टेडी है। टेडी कहता है वो तो तुमने मेरी फोटो के पीछे लिख रखा है, तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम हो कौन। लेनर्ड कहता है मेरा नाम लेनर्ड है और मैं सैन फ्रांसिस्को से हूँ। टेडी बोलता है अरे वो तो तुम पहले थे, पर अब तुम कुछ और हो। अगर तुम सच ही जानना चाहते हो तो नीचे बेसमेंट में जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। पर वो टेडी की बात नहीं मानता, क्योंकि उसने टेडी की फोटो के पीछे लिख रखा होता है कि इसकी बातों पर विश्वास मत करना, और वो टेडी को मार देता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हालांकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है, तो हमारी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।